हेलो फ्रेंड्स, आर के टॉक्स के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज अपन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जो गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ शब्द बन गया है और वो शब्द कोरोना से ज़्यादा पॉपुलर आया है, कोविड महामारी से ज़्यादा प्रचलन में आया है। ये शब्द है मास्क। मास्क गूगल पे सर्च किया जाने वाला सबसे बड़ा शब्द बन गया है। लाखों बार, हज़ारों बार ये सर्च किया जा चुका है। आज अपन मास्क के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके क्या महत्व है। मास्क पे बात करने से पहले अपन ये जानते हैं कि हवा में ऐसी कौन सी अशुद्धि है जो मास्क उसको रोक देता है। तो हवा में जो पाई जाने वाली जो मेन अशुद्धि है उसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, परागकण है जिसको अपन पोलन कहते हैं, जो पेड़ पौधों के उससे फूल से उड़ते हैं, वो परागकण है। और उसके बाद उसमें धूल है। जो चार चीज़ हैं मेन, जो चार चीज़ें जो हवा में अशुद्धि हैं, जो आदमी के लिए नुकसानदायक हैं या पैथोजेनिक है, जो नुकसान पहुंचाती हैं, उनको रोकने के लिए मास्क कारगर हो जाता है। तो मास्क जो है, अपन मास्क को जानने से पहले अपन ये जानते हैं कि वायरस कैसा है, ये कोरोना वायरस कैसा है और ये कैसे परेशानी पैदा कर रहा है पूरे विश्व में। कोरोना वायरस है, इसकी साइज़ 40 से 50 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो अपन इसकी इम्पोर्टेंस जानने के लिए पहले यही देखते हैं, जो अपने मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, एरोसोल्स निकलते हैं, जो हवा में जो अपन छींकते खांकते जो कण हैं, सलाइवा के जो कण उसमें हवा में आ जाते हैं, उनकी साइज़ 40 से 50 मिलीमीटर होती है और वायरस की साइज़ 40 से 150 नैनोमीटर के बीच में होती है और बैक्टीरिया की साइज़ 400 से 300 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। तो अपन को इससे इम्पोर्टेंस ये जानना चाहिए कि सबसे पहले मीटर है, फिर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर में 1000 फिर माइक्रोन्स हैं और फिर उसके बाद नैनो है, उसी में 1000 नैनोमीटर है। तो इसकी साइज़ केवल 40 से और 150 के बीच में है। वो इतनी स्मॉल साइज़ में है कि आंखों से देखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ना बैक्टीरिया का ना वायरस का। इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है और इसीलिए फ़िल्टर का ये काम करते हैं। जो अपन मास्क लगाते हैं तो मास्क इसको रोक देता है। जो हवा में आने वाली बैक्टीरिया है, वायरस हैं, जैसे ही कोई आदमी खांसता है या छींकता है, उसके मुंह में से वायरस और बैक्टीरिया निकलते हैं और मास्क अगर सामने वाले ने पहना हुआ है तो उसके पास तक वो उसके संपर्क में नहीं आ पाते हैं। इसलिए मास्क की इम्पोर्टेंस बन गई है। तो अपन ये जानते हैं सबसे पहले कि मास्क किस तरह के होते हैं, कितने तरह के मास्क होते हैं। सबसे पहले तो मास्क है जो साधारण स्कार्फ है या कॉटन मुंह पे लगा लेते हैं या कोई कपड़ा बांध लेते हैं, तो वो बैक्टीरिया और वायरस को रोकने में कोई कारगर नहीं होता है। तो उसको ज़्यादा एफिकेसी नहीं है। वो 40 से 50% जो बड़े पार्टिकल्स हैं जो उसमें हवा में है उनको रोक सकता है केवल, है ना। जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसको नहीं रोक सकता है। दूसरे तरह के मास्क हैं वो हैं कपड़े वाले मास्क, जो कपड़े से बने हुए हैं। तो उनमें 2 और 3 लेयर्स के, 3 या 2 या परत के ही मास्क यूज़ करने चाहिए और अपन को यूज़ करने से पहले उनको अच्छी तरह धो लें और उनको प्रेस कर लें, जो वो बैक्टीरिया रहित हो जाए। तो इस दूसरी तरह के मास्क हैं सर्जिकल मास्क हैं। ये सर्जिकल मास्क है, ये 3 प्लाई मास्क है। इसमें 3 लेयर हैं, आउटर लेयर है, इनर लेयर है और इसको इस तरह से यूज़ करें जो नाक और मुंह दोनों अच्छी तरह से ढक जाएं। इसमें 3 परतें, तो हमेशा ये जो आउटर परत है, इसकी बाहरी सतह है, इसको छुएं नहीं, और ये अंदर की शर्त है। तो ये डिस्पोजेबल है, एक बार यूज़ करके इसको फेंक दें, गले के नीचे नहीं लटकाएं और बाहरी शर्त को छुएं नहीं, क्योंकि डिस्पोजेबल है, एक ही बार में काम आने वाले हैं और इनको फेंक दें। काम करने के बाद फेंक दें। फेंकने का तरीका ये है कि इनको या तो डिस्पोज ऑफ करें, डिस्पोज ऑफ करने के लिए या तो जलाएं या गाड़ें या प्रॉपर इसको डिस्पोज करें। तीसरे तरह के मास्क हैं वो है N95 मास्क हैं। N95 मास्क है, इसमें नंबर है N95 का। तो ये नाक और मुंह को अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। ये जो बड़े लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स हैं इसको ये फिल्टर रोक देता है, फिल्टर कर देता है। तो जो KN95 की मास्क हैं, ये इसकी एफिकेसी 99% है। जो बड़े पार्टिकल्स को और वायरस को ये 95% तक रोक देता है। इसलिए इसका नंबर 995 है, जो अमेरिका के लिए पेटेंट है। जो चाइना के लिए पेटेंट है उनका नंबर KN95 है। और जो सर्जिकल मास्क है उसकी एफिकेसी 90% के करीब है
और वायरस छोटे स्मॉल पार्टिकल हैं बैक्टीरिया वायरस को वो 90% तक रोक सकता है। और जो कॉटन से बनने वाले हैं उनकी जो स्मॉल पार्टिकल की एफिकेसी 82% है, मतलब 82% तक बैक्टीरिया वायरस को रोक सकता है। तीसरी बात यह है कि जैसे अपन ने आमने और सामने जैसे किसी ने मास्क लगा रखा है तो वो कितने सुरक्षित हो सकता है। अगर जैसे मान लो कोई कोरोना का पेशेंट है और उसके सामने अपन एक्सपोज हो जाएं तो उसको बहुत सारे चांसेस उसको इन्फेक्ट होने के हो सकते हैं। अगर उसने मास्क लगा रखा है तो उसके 70% बचने के चांस हो सकते हैं। अगर दोनों ने मास्क लगा रखा है तो उसकी परसेंटेज मतलब 100% के आसपास पहुंच जाती है, चाहे वो इन्फेक्टेड ही क्यों नहीं हो। इसलिए इन्फेक्टेड आदमी किसी के संपर्क में आता है और उसने मास्क लगा रखा है और दूसरे आदमी ने भी मास्क लगा रखा है तो उसको इन्फेक्टिविटी रेट है, उसको संक्रमण करने की क्षमता है, वो बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे टाइम में जो बीमारी है, कोरोना की बीमारी चल रही है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवाइयाँ नहीं हैं, वैक्सीन अभी सभी को लगाना ही है, और तो एक मास्क ही उपाय बच जाता है कि अपन मास्क लगाएंगे तो बहुत सारे संक्रमण से अपन बच जाएंगे। पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन में दुनिया के 30% केस भारत में 14 लाख पे पहुंच चुके हैं और पूरी दुनिया में तो गिनती करोड़ों में पहुंच गई है। तो ऐसी महामारी से अपन बचने के लिए अपने पास बहुत कारगर, सरल और सस्ता उपाय वो मास्क के रूप में है। तो अपन आज से ही मास्क अपनाएं, क्योंकि पिछले जो बीमारी आई है कोविड-19 तो 2019 से चल रही है। पिछले साल से हमने इससे बहुत सारा सबक सीखा है कि अपने मास्क नहीं रहे, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है महामारी के रूप में। इस समय बहुत ज़्यादा अपन अब देख रहे हैं लगातार 15 दिन में कितने सारे केस बढ़ रहे हैं जो दूसरी लहर के रूप में मौजूद है। अगर अपन इससे बचना है कि और कोई भी नहीं आ जाए और दूसरी लहर से अपन कैसे बचें, तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। ये सबसे सस्ता और सरल उपाय है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और थैंक यू वेरी मच।